वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का ऐलान। कहते हैं कि सैलाब से बेपनाह तबाही हुई है, वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते, दुआ है कि सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। बलूचिस्तान, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान में खजाने दफन हैं। माइन एंड मिनरल के हवाले से अमरीकी कंपनीज के साथ MOU साइन किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेजर अदनान असलम शहीद ने ख्वारिज से लड़ते हुए जान की कुर्बानी दी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियों की तारीख रकम की है। इन्हें कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। कराची में वक्फे से मूसलाधार बारिशें, थर्डो डैम ओवरफ्लो, नदियां बेभर गईं, पानी आबादियों में दाखिल। मलीर नदी में पानी का बहाव तेज होने की वजह से शाहरा, भुट्टो, जामगोट, वलीर के मुकाम पर बह गई। M9 मोटरवे ज़ेर-ए-आब, कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुअत्तल। विराब की कोंकर नदी में 2 गाड़ियां डूब गईं, 2 अफराद की लाशें बरामद, 5 अफराद की तलाश जारी। मलीर और लियारी नदी का पानी FB एरिया, गुलशन इकबाल, सुराबगोट के करीब घरों में दाखिल। मच्छर कॉलोनी, ईसा नगरी के तरफ में आबादी मुतासर। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री। बहादुराबाद, टीपू सुल्तान, तारिक रोड और इतराफ के इलाकों में तेज बारिश। सोराब गोट, नॉर्दर्न बाईपास पर जलथल 1, सुरजानी, अब्दुल-रहीम गोट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इलाके डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड। DIG मोटरवे साउथ जोन के दफ्तर में 6 फुट तक पानी जमा। नॉर्थ नाजिमाबाद में करंट लगने से एक शख्स जान से गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची समेत सिंध में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत PDMA से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहते हैं सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुतहरिक है। सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाए। वज़ीर आज़म का गुजरात नदी में शहरियों के डूबने पर इज़हार अफसोस। इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया। मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूंगा कि जिसने काम नहीं किया। सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूं। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ होंगी ना, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ। हर एक के अंदर है, हम सीखते हैं। जो है हम सब साथ मिल के कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें। हुकूमत सिंध ने दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटी को जगह नहीं दी। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। हमारे खिलाफ तनकीद की जाती है मगर हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम अपनी कोताहियों की निशानदही पर खुश होते हैं। तनकीद करने वालों को कहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला का कराची में बारिशों से मुतासरा इलाकों का भी दौरा। मलीर नदी, लियारी नदी, सादी टाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इलाका मुखिनों से मुलाकात। मुतल्लिका इदारों को फौरी नक्कासी आम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना का दौरा। मोरियाना बंद की मजबूती के लिए जारी काम का जायजा। सूबाई वजीर आबपाशी डैम का इंश्योरों की बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आबपाशी काम को बंद मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। आपको सब्र दे। मैं बच्चे तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये आपके लिए 20 लाख रुपया है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे मेरे भाई। वज़ीर आला मरीम नवाज सैलाब में डूबे शहर जलालपुर पीरवला पहुंच गई। फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरीन सैलाब से मुलाकात, मसाइल सुने, दादरसी की। कहा, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके नुकसानात का अजारा होगा। मुतासरीन के अपने घरों में वापसी तक उनकी देखभाल की जाएगी। मरीम नवाज का सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया।
सैलाबी रैलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। जलालपुर पीरवाला पर क़यामत ढादी, मोजरानी का बंद टूट गया। 300 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल, रेस्क्यू का मरकजी बेस कैंप भी बह गया। पानी में फंसे अफराद बेयार मददगार, मुल्तान में पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। शेरशाह बंद में शगाफ की तैयारियां, मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाब में डूब गए, 2 को बचा लिया गया, 1 बच्चे की लाश बरामद। भावलपुर के 98 देहात पानी में डूब गए। करोड़ पक्का में दरिया सतलुज में तुग़यानी जमींदारा बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पाकपतन में दरिया सतलुज के बिफरे रैले से सूरत हाल संगीन, सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसल तबाह, हजारों मुतासरीन की नकल मकानी। डेरा गाजी खान के कई इलाके सैलाबी रैले की जद में आ गए, दर्जनों मकानात जमीन बोझ। खैरपुर टामेवाली में हेड साइफन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, अहमदपुर सयाल का 90% हिस्सा सैलाब की नजर हो गया। लोग सहराए थल में अपने पनाह लेने पर मजबूर हैं। लियाकतपुर के इलाके जदूडाहा में सैलाब ने तबाही मचा दी, पानी घरों में फसलों में दाखिल। लोधरा में सैलाबी सूरत हाल, बंद टूटने से दर्जनों बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अलीपुर में दरिया चनाब और सतलुज के रेले से ज़मीनें ज़ेर-ए-आब, हज़ारों लोग पानी में फंस गए। रुझान के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक, अगले 3 दिन चैलेंजिंग करार। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। रावी, चनाब और सतलुज का पानी इलाके को मुतासिर कर रहा है। शिगाफ पड़ने से मजीद 6 आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं। लोगों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर, रहीम यार खान की सूरत हाल भी तशवीशनाक होगी। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया, दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय का दौरा। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कायम खैमा बस्ती का जायजा। कायम खैमा बस्ती में 600 से ज़ायद अफराद मुक़ीम, मेडिकल कैंप, स्कूल और मवेशियों के लिए बाड़े का भी इंतजाम। मुतासरीन को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, बर्तन, कूलर समेत ज़रूरी सामान भी मुहैया किया गया। पाक बहरिया का पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब-ज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में जदीद होवरक्राफ्ट्स और कश्तियों के जरिए मुतासरीन की मुंतकिली। मीरपुर खास, सक्खर, सांगड़, तजावल, कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान में भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सवात, बुनेर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता करेंगे सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी, पीर नकीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी और दीगर शामिल। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी के खात्मे, फ़िरकावारियत और नफरत अंगेज़ तकारीर के लिए कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा बयानिया मुरतब करने की जिम्मेदारी निभाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। हम सियासी जुमात में वायलेंस और तशद्दुद को नहीं उकसाया जाता, न किसी को उकसाया जाता है, ना हम इस पर बिलीव करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो वाक़या हुआ है, मुझे इस पर बड़ा अफसोस हुआ है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तहरीक इंसाफ अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है, किसी कारकुन को तशद्दुद पर नहीं उकसाते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी से सुलह, गले भी मिले। उधर अडियाला जेल के बाहर से PTI कारकुन गिरफ्तार, सहाफ़ी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, पुलिस चौक के अडियाला मुंतकिल। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी की SHO से तलब कलामी। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का गंडापुर को 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के वकील की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नई मुश्किल। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 25 से ज़ायद अरकान असम्बली और सूबाई वज़ीरों को नाअहल करार दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के केसेस की तफ्तीशी अफसरान को तब्दील करने, दोबारा तहकीकात कराने पर गौर। पंजाब पुलिस की खातून अफसर आयशा भट्ट का एजाज। ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी आयशा भट्ट को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुआशरे के लिए गैर मामूली खिदमात का एतराफ़। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खातून एसपी को मुबारकबाद। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दुनिया भर के 40 से ज़ायद ममालिक से 300 ख़वातीन पुलिस अफसरान ने अवार्ड्स कैटेगरी में हिस्सा लिया।